जी, जब भी चीन की तरक्की की बात की जाती है तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ माहौल को एक कलीदी अहमियत हासिल है। और इसी कोशिशों की मज़ीद अगर बात की जाए तो हांगझो में शीशी नेशनल वेटलैंड पार्क इस हवाले से एक इंतहाई मारूफ़ मुकाम है। और इसकी जो वजह है, शोहरत है दोस्तों, एक तो ये कि ये अपने दलदली इलाकों, आबी गुज़रगाहों, साथ जो हयातियाती अनवा है उसके बायस जाना जाता है। और इस पार्क को कहा जा सकता है कि ये इस इलाके में कुदरती ऑक्सीजन बार की तरह है। हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ में इसका कलीदी किरदार है। फिर सरसब्ज़ माहौल को आगे बढ़ाने में इस वेटलैंड पार्क का एक बहुत बड़ा नाम है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि शीशी नेशनल वेटलैंड पार्क जो है, ये चीन में उन अव्वलीन वेटलैंड पार्क्स में शामिल है जिन्हें एक मॉडल कहा जा सकता है। और इन्हीं वेटलैंड की बदौलत जो है चीन में दलदली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ को नुमाया उनको आगे बढ़ाने में तक़वियत मिली। साथ साथ जो हयातियाती अनवा हैं उनके मुख्तलिफ़ अक़साम को बढ़ाने में इन वेटलैंड्स का एक कलीदी किरदार है। तो ये वेटलैंड जो है न सिर्फ़ अपने सरसब्ज़े की वजह से जाना जाता है, बल्कि चीन के जो माहौल दोस्ती का भी एक अमली मज़हर है। शीशी नेशनल वेटलैंड पार्क हांगझो के उन 3 मशहूर मकामात में शामिल है जिन्हें 3 शी कहा जाता है। तकरीबन 10 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये पार्क चीन का पहला और वाहिद कौमी वेटलैंड पार्क है जो शहरी, ज़रई और सकाफ़ती वेटलैंड्स का हसी इम्तजाज पेश करता है। इस पार्क का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जहाँ झीलें, तालाब, दलदली इलाके और छोटी नहरें कुदरती हुस्न को नुमाया बनाती हैं। यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के आबी परिंदे, मछलियाँ और नबातात पाई जाती हैं, जबकि ख़ज़ां में सरकंडों के सफ़ेद फूल और सर्दियों में आलू बुखारे के फूल इस पार्क की ख़ास पहचान हैं। शीशी नेशनल वेटलैंड पार्क की तारीख 1800 बरस से ज़ायद कदीम है। मशरक़ी जिन ख़ानदान के दौर में इसका जिक्र मिलता है, जबकि मिंग और छिंग अदवार में यह इलाका सकाफ़ती सरगर्मियों का अहम मरकज़ रहा। यहाँ योए ओपेरा, ड्रैगन बोट रेसिंग और रेशम साजी जैसी रवायती सरगर्मियाँ भी फ़रोग़ पाती रहीं। कुदरती सुकून और खामोशी की वजह से ये मुकाम कदीम अदीबों और शायरों का पसंदीदा मस्कन रहा है, जिन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए इस इलाके को मज़ीद अदबी और सकाफ़ती अहमियत बख्शी। मजमूई तौर पर हांगझो चीन के उन मुनफ़रिद शहरों में शामिल है जहाँ तारीख़, सकाफ़त, कुदरती हुस्न और इंसानी तख्लीक़ी सलाहियत एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में नज़र आते हैं। अजीम ग्रैंड कैनाल चीन की तहज़ीबी अज़मत की अलामत है। वेस्ट लेक शायरी, हुस्न और सकाफ़ती वर्से की अक्कास है, जबकि शीशी वेटलैंड पार्क कुदरत और इंसानियत के मतवाज़न ताल्लुक़ की खूबसूरत मिसाल पेश करता है। यह अनासर हांगझो को न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के मुमताज़ तरीन सकाफ़ती और सियाहती शहरों में शामिल करते हैं। जी, चीन इस वक्त सरसब्ज़ पहाड़ और शफ़ाफ पानी अनमोल असासे हैं कि तसव्वुर की रोशनी में माहौलियाती तहज़ीब की तामीर को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी अहमियत हासिल है। चाहे वो आबी गुज़रगाहें हों, वेटलैंड्स हों, या इसके साथ साथ जो घास हों, सब्ज़ाज़ार हों, पहाड़ हों, इन तमाम कोशिशों को मरबूत करने का मकसद यही है कि एक ऐसे मुल्क की तामीर की जाए जो माहौलियाती तौर पर तहज़ीब व तमद्दुन का हामिल हो। और यही माहौलियाती तहज़ीब की तामीर चीन को इस अंदाज़ से आगे बढ़ा रही है जिसका तरक्की का पैमाना आज इंसानियत और फितरत के दरमियान हम आहंगी है।